गुड आफ्टरनून। बहुत दिन हो गए थे लाइव किए हुए। आज लाइव आने का एक मकसद था। एक लड़की थी पूनम, गोहाना में पढ़ती थी और गोहाना में पढ़ने के बाद उसने गवर्नमेंट जॉब पाई। अब मिठाई खिलाने के लिए आई हुई है अपनी मदर के साथ। ये लड़की तो पढ़ती थी, साथ में इसकी मदर भी पढ़ती थी। चलिए मैं एक बार पूनम से आप लोगों को मिलवाता हूँ। पूनम तुम स्क्रीन पर हो। अब सभी लोगों को एक बार हेलो बोल दो। गुड आफ्टरनून सर। तुम्हारा जो है अपने बारे में बताओ, दो बातें। मैं आईसीएस कोचिंग सेंटर गोहाना में पढ़ती थी। मैंने सर के पास जाके अपने आप को गाइडलाइंस करनी कैसे सीखा, वो सर से समझा कि भाई कैसे फ्यूचर में आगे जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। सर के पास जाके मेरे को बहुत अच्छा लगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का मुझे मकसद मिला। मैंने यहाँ पे आके सर के सेंटर पे आके हरियाणा ग्रुप डी सिलेक्शन लिए। यहाँ से मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट डीसी ऑफिस में हूँ अब भिवानी में। भिवानी में। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ। तुम्हारे पेरेंट्स क्या काम करते हैं? मम्मी हाउसवाइफ है, पापा मजदूरी करते हैं। अच्छा, कहाँ रहते हो तुम? गोहाना में रहते हैं सर। गोहाना में किस ब्रांच में पढ़े? गोहाना ब्रांच में सर। अच्छा, ICS क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा पढ़ने का? बताओ, चार लोगों को जो है तुम्हारे बोलने से मोटिवेशन मिलेगा। सर ये कि आप मोटिवेशन करते थे, सबसे ज्यादा तो मुझे वही अच्छा लगता था कि आप गाइडलाइंस करते थे बार बार हमें, और हमें अच्छा लगता था कि पढ़ते टाइम भी सर को ध्यान में रखते हुए। कितने दिन तक पढ़ी तुम? मैंने सर पूरा 1 साल किया। 1 साल तैयारी की, उसमें तुम्हारा ग्रुप डी में ज्वाइनिंग हो गई। हाँ जी सर। तुमने वैसे पढ़ाई कितनी कर रखी है? वैसे सर ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने। ये साथ में पूनम की माता जी हैं। नमस्कार जी। आपको कैसा लग रहा है आपकी बेटी जो है नौकरी में लग गई? बहुत अच्छा लग रहा है जी, आपका आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया। आप जब ये जो लड़की पढ़ने के लिए आई थी तब आपको लगता था कि ये नौकरी लग जाएगी या नहीं लगता था? क्या लगता था तब? सर हमें ऐसे लगता था कि हमारी बेटी का मन में तगाजा था भी नौकरी लगने का, भी ये पढ़ लगेगी या नौकरी। तो और भी 2 आदमी कहते थे कि भी आपकी बेटी लगेगी, इसलिए मेरी बेटी ने नौकरी का बहुत शौक था लगने का। कितनी देर पढ़ती थी घर पर? ये सारी सारी रात भी पढ़ती थी। हम तो पढ़ती नहीं, छोड़कर न लेट जाते थे। दिन में भी अपना काम, घर का काम भी करती थी, काम निपटा के तो ये पढ़ती थी सारा दिन। तुम कितनी देर पढ़ती थी पूनम? सर रात को मैक्सिमम 2-3 बजे तक भी। अच्छा, खूब पढ़ती थी। दूसरे लोगों को क्या सलाह दोगी? यही कि आईसीएस कोचिंग सेंटर में आओ, अच्छे से सर के पास आके मोटिवेशन हो, पढ़ो, खूब तरक्की करो। अगर आईसीएस पे अगर आप आते हो, तरक्की करते हो, तो परिमल सर जो कहते हैं वो सच ही कहते हैं कि भाई आईसीएस पे आओगे, पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी जरूर। तुम्हारी फ्रेंड्स जो है कितनी थी? वो ज्यादा थी सर। उनमें से कितनी लगी हैं? 2-3 तो लग गई सर। बाकी क्यों नहीं लगी? यही सर मोटिवेशन के ऊपर भी बात है। तुम्हारे और उनके जो है पढ़ाई के उसमें क्या डिफरेंस था? जैसे एक बार पता होना चाहिए ना लोगों को कि कुछ लोग लग जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस होता वो है? ये था कि सर कोई अपना एंजॉय करती थी, अच्छा। कोई अपना कुछ करती थी, या कोई पढ़ाई करते थे। मतलब साथ में ऐसे होता था सर्कल कि कुछ पढ़ते थे और कुछ अपना एंजॉय करते थे। अच्छा, सब लोग नहीं पढ़ते थे? नहीं सर। जो लोग पढ़ते थे वे लग जाते हैं? बिल्कुल सर, सच्ची बात है आपकी। बिल्कुल सच बोलते हैं बबीता मैम और परिमल सर जो बोलते हैं बिल्कुल सच बोलते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो भैया आप लोगों ने सुना, जो है पूनम लड़की थी, साल भर पढ़ी। साल भर पढ़ने के बाद गोहाना ब्रांच से और भिवानी में जो है अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, डीसी ऑफिस में। तो आप लोग भी जो है यही रास्ता है पढ़ते रहने का। और जो इस गुड़िया ने बताया कि जो है जैसे परिमल सर, बबीता मैडम बताते थे वैसे ही मैंने माना, तो वैसे ही जो है ये सिलेक्शन ले गई। उसी प्रकार से आप लोगों को भी वैसे ही पढ़ना है, वैसे ही पढ़ते रहे तो बात बन जाएगी। एक बात और बताओ पूनम की, तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई में और कोचिंग की पढ़ाई में क्या डिफरेंस था? सर स्कूल की पढ़ाई में तो मन मर्जी से करते थे। जैसे जो टीचर्स थे वो और आईसीएस के टीचर्स थे वो, उसमें क्या डिफरेंस है? वो दिन रात का फर्क है सर। अगर आईसीएस के टीचर स्कूल में पढ़ाएं तो बेस्ट है सर। बच्चों को कोचिंग जाने का रास्ता है, जरूरी नहीं है स्कूल से ही वो सिलेक्ट होके और अच्छा भविष्य देश का बन जाएंगे सर। कुछ फर्क हो जाएगा जैसे आईसीएस के टीचर पढ़ाएं और बाकी टीचर पढ़ा रहे थे तो? नहीं सर, बिल्कुल फर्क है। आईसीएस के अगर टीचर स्कूल में पढ़ाएंगे ना, हम पढ़ा रहे हैं, अब तुम्हें पता नहीं है। पढ़ा रहे हो सर, तरक्की कर जाएंगे बच्चे।
तो गुड़िया जो कह रही थी कि जो है जैसे स्कूल लेवल पर आईसीएस के टीचर्स पढ़ाए तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा, और ये आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने पढ़ाना शुरू कर दिया 5वीं क्लास से, और 12वीं क्लास तक भी पढ़ाई हो रही है, और 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी तो हो ही रही है। तो धीरे धीरे जो स्कूली लेवल पर एजुकेशन में जो लोचा है उसके ऊपर भी काम किया जाएगा, जो पेपर लीक होते हैं उसके ऊपर काम किया जाएगा। 8वीं क्लास का बोर्ड तो अब की बार से चालू हो ही गया है। ये तो सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं की बात है, बहुत खुशी की बात है ये कि दोबारा से पेपर का पैटर्न चालू हो गया है और बच्चों को एग्जाम देना होगा। बच्चे फेल और पास होंगे, बच्चों के नंबर कम और ज्यादा आएंगे, तो जो बच्चे पढ़ेंगे ना उनके अंदर डिफरेंस क्रिएट होने वाला है। आप सभी लोग भी अपने आप अच्छे तरीके से पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, और सही पढ़ाई के रास्ते पर चलने से ये जो है मामला सही बनता है, आपकी लाइफ सेट हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूनम।